देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम देवराज था। क्या था? देवराज। किरातों के बस्ती में रहता था। किरात यानी जो शिकार करते हैं। अब उधर रहा तो इसमें स्वभाव पड़ गया। वो लोग शिकार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। देखते देखते ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित कर्म भूल लिया। किसी को भी ठगना, मारना, परेशान करना, प्राण निकाल देना, हत्या करना, ऐसे अनंत पाप करने लगा। उसका काम ही उल्टा सीधा करना रहा। मैं क्यों जन्मा हूं ये कई लोगों को समझ ही नहीं आता है। देवराज भी ऐसे ही भटक गया। भटक के इधर उधर उल्टा सीधा करे। उसका एक ही काम है, कैसे भी धन बटोरूं। क्या बटोरूं? धन बटोरूं। हाँ, कोई मुझे खड़ा हो के ये बच्चा कभी नहीं पूछता है कि गुरुदेव मेरे में संस्कार कैसे आएंगे। हर एक व्यक्ति खड़ा होके पूछता मेरा कलश कब काम करेगा। अरे भाई, कलश जब काम करेगा तो अच्छा ही कर लेगा। मरते समय क्या लेके जाएगा? कलश से प्राप्त धन या गुण से प्राप्त संस्कार। पहले अपनी थोड़ी संस्कार की भी चिंता कर लो। उसकी भी चिंता करोगे तब कल्याण होगा। थोड़ी चिंता उसकी भी करनी है। माल बटोरने की ही चिंता करोगे तो माल बटोर के भी अगर गुण संस्कार नहीं होंगे तो आत्मा में शांति कहाँ होगी। देवराज ब्राह्मण बहुत उल्टा सीधा काम करते करते इतना खराब हो गया, हद से ऊपर उसके दुर्गुणों के कारण लोग परेशान हो गए। सबने वहां से भगा दिया उसको। यार रहना ही नहीं, तू निकल। आपके बस्ती में आपको मालूम पड़ जाए कि कोई चोर है, कोई उचक्का है, आप उसको वहां रहने दोगे? महाराज नहीं गुरुदेव। क्या करोगे? वहां से भगा देंगे। भगा देंगे। इसको भी सबने मिलके देखा कि कभी खून करता है, कभी हत्या करता है, कभी धन हड़पता है, कभी परेशान करता है, कभी लोगों को तकलीफ देता है। इसको भगा दिया। ये वहां से निकले। आप कहीं भी निकल जाओ, स्वभाव बदलेगा क्या? नहीं गुरुदेव। व्यक्ति देखो मेरे पास आके बोलता है आज मैंने नए कपड़े पहने हैं महाराज। अच्छा भाई। मैंने नया बंगला बदला है महाराज। अच्छा भाई। नई गाड़ी बदली है महाराज। अच्छा भाई। नई चीजें बदली, फर्नीचर बदली महाराज। अच्छा भाई, तू गाड़ी बदल सकता है, बंगला बदल सकता है, फर्नीचर बदल सकता है, कपड़ा बदल सकता है, लेकिन सुख तो स्वभाव बदलने से ही आएगा। बाकी कुछ भी बदल सत्य, चाहे जितने बदल चीजें, लेकिन जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा आपका कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। आप में कई लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे पास ये चीज़ होना चाहिए, नहीं है। मेरे पास ये आदमी होना चाहिए, नहीं है। मेरे पास ये गाड़ी होना चाहिए, नहीं है। देखो आज एक बात पूछता हूँ, उस वस्तु के आप योग्य होते तो वो आता कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो वस्तु में खोट होगी कि हमारी योग्यता में? बोलो बराबर। पक्की बात। तो आज से वस्तु के पीछे मत पड़ो, योग्यता इतना बढ़ाओ कि वस्तु को स्वयं आना पड़े। जय जय गुरुदेव। मेरा कलश काम नहीं करता है महाराज, जरूर तेरी योग्यता में कोई खोट होगी। कलश में खोट होगा बताओ? लक्ष्मी में खोट होगा कि हम में? वही लक्ष्मी राजा के घर जा रही है, रंग के घर क्यों नहीं जा रही है? रंग के पूर्व जन्मों के पाप उसके घर लक्ष्मी जाने से रोक रही है। अगर रंग भी पुण्यशाली बन जाएगा तो क्षण में राजा नहीं बन जाएगा। आपने कथाओं में पढ़ा होगा, कई पुरानी कथाएं आपने सुनी होगी। राजा मर गया, राजा का कोई बेटा नहीं था, तो हाथी को माला दे के गाँव में भेजा गया। उस हाथी ने गाँव में कहीं सोए हुए भिखारी के गले में वो माला डाल दी। आपने ये कथा सुनी कि नहीं? सुनी है ना? तो उसके गले में माला कैसे आ गई? जब पुण्य का उदय होगा तो भिखारी भी राजा हो जाएगा। ध्यान रखना। हम कथाओं में, भजन में, भक्ति में इसीलिए आते हैं, घर में रसोई बन सकता है, दुकान में धन बन सकता है, कथा में ही पुण्य बनेगा और कहीं नहीं बनेगा।
हम पुण्य बनाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। क्या बनाने के लिए? पुण्य। रसोई में जाके रसोई बनाते हो कि नहीं? रसोई घर में, जी। दुकान में रसोई बनेगा? माल बेचना खरीदना करके नफा करते हैं, दुकान में धन बनाते हैं। धन घर में बनेगा? दुकान में ही बनेगा ना। जी। तो पुण्य भी भक्ति जहां होती है वहीं बनेगा। आप आ रहे हो तो अच्छे से दिमाग को स्पष्ट कर लो। मेरे रोज कथा में जाने से, शिव महिमा सुनने से, गुरुदेव के दर्शन करने से, यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाने से, यज्ञ में बैठने से मेरा पुण्य बढ़ रहा है। और जो चीज आज मुझे नहीं मिल रहा है वो पुण्य नहीं होने के कारण नहीं मिल रहा है। और जब भक्ति भजन में भाग लूंगी तो पुण्य इतना बढ़ेगा कि जो जो चीजों की अभाव थे वो सब चीजें स्वयं पूर्ण हो जाएगी। जय गुरुदेव। पुण्य बढ़ाता है परमात्मा का नाम, पुण्य बढ़ाता है भगवान का नाम। किसको भगा दिया गांव से? हाँ, देवराज ब्राह्मण को भगा दिया। सूत जी शिव पुराण में ये कथा शौनक जी ऋषि को सुना रहे हैं कि शिव महिमा सुनने से क्या होता है, क्या फल मिलता है शिव महिमा सुनने से। अब ये कहीं निकल के गया, ऐसे ही गया, सोचा गांव वालों ने भगा दिया, कहाँ जाऊं। दूर गया, वहां कोई शिव मंदिर दिखा। उधर पहुंचते पहुंचते थक गया। कभी भी चोरी चकारी करने, अय्याशी करने वालों से श्रम नहीं होता। श्रम मेहनत तो मेहनत करने वाले करते हैं, अय्याश लोग नहीं करते। ये अय्याशी वाला था, कभी इतना चला हुआ नहीं, बरसात में भीगा हुआ नहीं, इतने लंबे पैदल चल के रास्ता कटा हुआ नहीं। जब तक शिव मंदिर पहुंचा, अनेकों योजन पार करके, जब तक बुखार आ गया। क्या आ गया? एकदम जोर से बुखार आ गया, तेज बुखार। बरसात में भीग गया था, इतनी दूर कभी चला हुआ भी नहीं था, तो शरीर भी थक गया। बरसात में भीगने से बुखार भी आ गया। अब सोचा आगे कहाँ जाऊं, ये शिव मंदिर में ही रहूंगा, थोड़ा बुखार नहीं निकले जब तक। लेकिन बुखार ऐसा था जो जड़ से घुस गया अंदर। अब बुखार के कारण मंदिर से निकल नहीं पा रहा है। ध्यान रखना, कुछ चीजों का कुछ चीजों से वैर होता है। चूहा और बिल्ली का प्रेम होता है क्या? दोस्ती होती है, हैं? तो चोर और भक्ति का भी दोस्ती नहीं होता। चोर को लगे कि भगवान भगवान, आज मंदिरों से मूर्ति की चोरी हो जाती है, मंदिरों से भेंट पात्र की चोरी हो जाती है, मंदिर में घंटी की चोरी हो जाती है। क्यों? चोर को डर नहीं है भगवान की, वो भगवान की भक्ति मानता नहीं है, तभी तो चोरी करता है। ऐसे चोर जो हत्यारा, भयंकर पापी ब्राह्मण देवराज को मन में भगवान की श्रद्धा रहेगी क्या? वो तो यही सोचता है कि यहाँ से कब निकलना मिले, यहाँ कौन बैठा रहेगा ये पत्थर के सामने, बेकार की जगह है। कई बार जाऊं तो किसी को चाकू भोंकूं, किसी वेश्या के साथ रमण करूं, कुछ न कुछ करूं, यहाँ बैठ के क्या फायदा। लेकिन उस शिव मंदिर में कोई एक कथावाचक आए हुए हैं, वो शिव महिमा और शिव पुराण का गुणगान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिव महिमा का गुणगान, शिव पुराण कर रहे हैं। श्रावण का महीना है जब ये शिव मंदिर में पहुंचा। कौन सा महीना आया? श्रावण। श्रावण के महीने में शिव की महिमा सुन रहा है। अभी कान में तो क्या रुई डालें, इसको हर बात सुनाई दे रही है शंकर जी की महिमा। इसको भक्ति तो है नहीं, लेकिन जो आवाज आ रही है उसको रोक कौन पाएगा। पूरे गांव वालों के लिए शिव पुराण का आयोजन हुआ है सावन में, ये उसको बंद कैसे करा पाएगा? ये खुद ही मेहमान है उस जगह का, और बुखार के कारण पड़ा हुआ है, शरीर हाथ पैर हिल नहीं पा रहा है, एकदम दुर्बल है, परेशान है, दुखी है, पड़ा है। लेकिन अपने आप कान में कोई चीज घुस रही है। क्या चीज?
आपके गांव में कोई अनायासी संत आ जाए, आपने बुलाया भी ना हो, आप जा जा के उसके पैर में पड़ के हमारे गांव आओ महाराज ना भी बोला हो, फिर भी कोई आके आपको सुना रहा हो तो समझ लेना पुण्य का उदय हुआ, तब कोई आ गया है। सत्य वचन करे सदगुरु भगवान। आपने कोई बुलाया नहीं होगा, जरूरी नहीं कि गांव वाले बुलाएं तो संत आते हैं। नदी और संत किसी के बुलाने से नहीं बहते, वो अपने चाल में खुद ही बहते रहते हैं। सत्य वचन सदगुरु भगवान। किसी के बुला के बहते हैं, वो पानी नहीं होती। पानी अपनी मर्जी से, अपनी गति से, अपनी विधि से, अपनी अवस्था से, अपनी ऋतु से, अपने स्वभाव से बहती है। जय जय भगवान। आपने कोई बुलाया नहीं होगा कि शिव दरबार लगाओ मार्कंडेय हाल में हम सब सुनेंगे आके। आपके भरोसे नहीं, शंकर जी की महिमा दुनिया में पहुंचे, भगवान के भक्ति के भरोसे संत आते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान राज संत देवरी डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की। अच्छा महाराज, अब रोज कान में क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? कथा शिव नाम, शिव महिमा। अब इधर तो कान में प्रभु का नाम सुनाई दे रहा, उधर शरीर दिनों दिन बिगड़ता गया। वो जमाना जब हॉस्पिटल नहीं थे, डायग्नोस सेंटर नहीं थे, ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट सब होते नहीं थे, वैद्य भी ऐसे उस जगह पर नहीं थे जो इसको कोई ठीक कर सके, ऐसी जगह पड़ा है। अब धीरे धीरे श्वास रुंधने लगा, शरीर एकदम मुरझाने लगा, धीरे धीरे दृष्टि कम होने लगी, शरीर ढीला पड़ने लगा। उम्र कोई ज्यादा नहीं था, उम्र भरी जवानी थी, लेकिन गंदे काम इतने किए थे कि शरीर आधी जवानी में ढीली पड़ गई। अगर आप शरीर को मजबूत रखना चाहते हो तो कहीं बोलते हैं सोने का भस्म खाने से शरीर मजबूत होता है, कोई मुझे बोलते हैं सुबह उठ के व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है। मैं वसंत विजय छाती ठोक के आपको बोलना चाहता हूँ, आप अगर संस्कारी रहोगे तो आपके शरीर को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर में क्या बल है क्या बल नहीं है ये बाद में रखो, संस्कार का बल पहले होना चाहिए शरीर में। कौन सा बल? संसार का। हाँ, एक मिनट भाई, मंदिर चलो मेरे साथ, मैं भी चलता हूँ। उधर बाहर खड़ा हो गया और बोले कि एक मिनट दो फूंक लगा के अंदर आता हूँ। दो फूंक लगा के जो अंदर आता है, दो गुट पी के जो अंदर आता है, जो दो पत्ते घुमा के अंदर आता है, आने की जरूरत नहीं। लाख आके भी कोई फायदा नहीं होगा। जिसके पास संस्कार होगा उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, भगवान उसको ढूंढ के खुद ही जाएंगे। क्या मेरा बेटा कहीं बेटा है उसको मिल लूं? बहनों की बड़ी खराब आदत। क्या आदत? कब गुस्सा आएगा बोल नहीं सकते। जब गुस्सा आया बच्चों का गाल लाल, हाँ वो कब आएगा गारंटी नहीं, आप ही मान लो बात सही है कि नहीं। कब गुस्सा आए, और किसी पर भी गुस्सा हो किसी पर ही निकलेगा, वो गारंटी नहीं कि जिस पर गुस्सा है उसी पर निकलेगा। बच्चे पर गुस्सा है पति पर निकल सकता है, पति पर गुस्सा है बच्चे पर निकल सकता है। संस्कार में एक संस्कार है शांत और प्रेममय आचरण, वो भी एक संस्कार है। आप बोलोगे हम तो दारू नहीं पीती हैं, हम तो सिगरेट नहीं पीते। ये दिल्ली में तो मैंने देखा महिलाएं गली में पैंट शर्ट पहन के सिगरेट लेके खड़ी है। हे राम, कलयुग का देखो कैसा प्रभाव आया है। पापी बनने के लिए तो अभी किसी को भी पाप ने छोड़ा नहीं है, हर जगह पाप घुस रहा है। घुस रहा है कि नहीं? जी भगवान। तो आपको मैं निवेदन करता हूँ, घर में सुख चाहते हो? कौन कौन घर में सुख चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं सब। तो मेरे से एक नियम ले लो, अगर ले सको तो, नहीं तो पहले प्रयत्न करो। जिस दिन मैं यहाँ से जाऊं तब नियम ले लेना, जब तक प्रयत्न करो। दो काम मत करो, बिना काम झगड़ा मत करो, बिना काम गुस्सा मत करो। आज से इसका प्रयत्न करो, नियम मत लो। लेकिन जब 35-40 दिन ये करोगे देखोगे कि कितनी शांति है मन में। आप ही देखो, हम गुस्सा करते हैं
सामने वाला डीट की तरह खड़ा रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब गुस्सा करने वाले की बीपी बढ़ती है कि सुनने वाले की? आप बोलो। गुस्सा करने वाले। तो मूर्ख होगा जो खुद ही गुस्सा करें, खुद का बीपी खुद ही बढ़ाएं, उससे बड़ा पागल कौन होगा? सत्य वचन बोलते हैं। आपको तो मैं होशियार बनाना चाहता हूँ, आज से अपना बीपी मत बढ़ाइए। बीपी भी ठंडा रहेगा, बुद्धि भी ठंडी रहेगी अगर आप शांत। बोलिए सदगुरु भगवान राज संत देवरी डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की। कौन कौन प्रयत्न करेंगे बिना काम झगड़ा नहीं करने का? प्रयत्न तो कर सकते हो, इतना तो मेरी बात मान लो। जी भगवान। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो कि गुस्सा ना आए। पति आ जाएंगे आपके सब मेरे पास के, क्या किया महाराज, ये सब ऐसे शांत कैसे हो गई? अरे मैंने कुछ शांत नहीं किया, शंकर जी के दरबार में आया, शंकर जी की कृपा हुई और ये सब शांत हो गई है। कृपा शंकर जी की हो रही है। किनकी हो गई? शंकर जी की। फिर तो आपका पति बोल देगा कि महाराज जी की कहीं भी कथा हो भारत में, तू जरूर जा भाई, तेरे में बदलाव आ गया। मैं तो 7 जन्म से प्रार्थना करता मेरी पत्नी सुधर जाए, अब सुधर गई, वहीं जा कथा सुन। जय जय गुरुदेव। शांति से वहां जाके कथा सुनने पहुंच जा, तू तेरा कल्याण उसी में होगा। बहनों को आता है गुस्सा, बहुत आता है कि नहीं? जी भगवान। आप सबका अनुभव है क्या? बोल रहे हाँ है अनुभव हमारा। फिर भी क्या करें, आपने ऐसा लड्डू खाया है जो नहीं खाया तब भी पछता रहे थे, खा के भी पछता रहे हो। ये ऐसा लड्डू, ये खा के भी पछताना पड़ता, नहीं खाया वो भी पछताता है, ये भारी लड्डू है। समझ रहे हो बात? चलो अच्छी बात है। अब देवराज का शरीर कुंभल रहा है, धीरे धीरे शरीर के अंग शिथिल पड़ रहे हैं, बुखार ने बहुत उग्र रूप ले लिया, श्वास खींच रहा, अभी सांस लेना नहीं हो रहा है। अब इसको मालूम पड़ा कि अब तो राम नाम ही ध्यान रखो। मरने के बाद कोई बोल भी दे राम नाम सत्य है, अपने कान में कोई सुनने वाले हैं? जीते जीते ही राम नाम सत्य है, ये अगर समझ लोगे और अनुभव कर लोगे, फिर किसी के बोलने की चिंता नहीं रहेगी। राम के घर में हम खुद ही पहुंच जाएंगे, 4 लोगों को बोलने की नौबत नहीं आएगी। जय जय श्री राम। अब ऐसे ही तड़पते तड़पते ये पापी, विकारी, दुराचारी, लंपट, कपटी, क्रोधी, कामी देवराज मर गया। क्या हो गया? मर गया। कहाँ मरा? कहाँ मरा? शिव कथा चलते समय श्रावण में शिव मंदिर में प्राण छोड़े। यमदूत आए। यमदूत सुंदर रहते हैं, आपने सुना है? बहुत सुंदर रहते हैं यमदूत। सही है? कैसे रहते हैं यमदूत? विकराल रूप, सिर पर सिंह, दांत बार, हाथ में बड़ी बड़ी गदाएं, दंड लेके यमदूत आए, इसका प्राण लेके यमलोक में गए। कहाँ गए? यमलोक। और शंकर जी के पार्षद देखते हैं कि शिव मंदिर में शिव कथा सुनते सुनते श्रावण में एक पुण्य आत्मा का प्राण निकल गया। शब्दों को ध्यान से सुनना, पुण्य आत्मा। क्या? पुण्य। अभी मैंने बोला कपटी, लंपट, कामी, क्रोधी, विकारी, लुच्चा, लफंगा, जो जो मैं बोल सकता था सब बोला, लेकिन अंत में अब मैं नहीं, शंकर जी के पार्षद सोच रहे हैं कि पुण्य आत्मा है जो शिव मंदिर में शिव कथा सुनते प्राण निकला। तो शंकर जी के दूसरे पार्षद इन पार्षदों को बोलते, अरे उसने बहुत हत्या की है, बहुत काम क्रोध माया से दुनिया को लूटना ही पूरी जिंदगी में उसने किया है, उसको कहाँ तुम पुण्य आत्मा बोलते हो? अरे 1,00,000 वर्ष तक किसी कोठरी में अंधेरा हो और आप एक दिया लेके अंदर प्रवेश करोगे, उजाला आने के लिए भी 1,00,000 वर्ष लगेगा क्या? कितनी देर में आ जाएगा?
1 करोड़ युगों तक किसी ने पाप किया हो, शंकर नाम रूपी प्रकाश लेके अगर कोई दिल में प्रवेश कराता है, क्षण मात्र में वो दिल अंधकार से मुक्त होकर के प्रकाशित हो जाएगा। जय गुरुदेव। फिर वो पापी कैसे रहा, वो दुराचारी कैसे रहा, वो दुर्गुणी कैसे रहा, जी भगवान। वो हो नहीं सकता। शंकर के पार्षद यमलोक गए। कहाँ गए? यमलोक। यमलोक में देखते हैं कि यमदूत अभी प्रवेश कर रहे हैं यमलोक के द्वार पर, इसको लेके, देवराज की आत्मा को लेके। तुरंत शंकर के पार्षदों में एक ने यमदूतों पर ऐसा लात मारा जैसे मार्कंडेय जी के सामने भगवान महाकाल ने यमराज को लात मारा हो, ऐसे यम पार्षदों को हमारे शंकर जी के परिवार के पार्षदों ने लात मारा। चारों नीचे गिरे, बोलते हैं क्यों मार रहे हो? अरे नालायकों, शंकर का परम भक्त जिसने शंकर का नाम लेते हुए शिव मंदिर में प्राण छोड़ा, उसको यमलोक में लेके आ रहे हो? अरे इसने जन्म से ही पाप किए हैं, चोरी, चकारी, लुच्चा, लफंगा, हत्या करने वाला ये महापापी, इसको यमलोक में नहीं लाए तो कहां ले आए? ऐसे शंकर जी के पार्षद ने, ये जिसने बोला, उस यमदूत को जोर से एक थप्पड़ मारा, उसके 32 दांत नीचे गिर गए। वो कहते हैं नालायक, शंकर का नाम लेके शंकर महिमा सुनने वाले को तू पापी बोलता है? पापी से भी पापी एक बार शंकर का नाम लेता है तो पाप मुक्त हो जाता। जय जय सद्गुरु भगवान। सावधान, आगे से कोई शिव भक्त को तुम यमलोक लाने की कोई जुर्रत मत करना। तुरंत उन सभी यमदूतों को पकड़ के ऐसे मारा कि चारों पछाड़ खा के वहीं गिर गए। इस देवराज को पकड़ के पुष्पक विमान में बैठाया शंकर जी के पार्षद ने। पुष्पक विमान भी कैसा, रत्नों से बना हुआ सोने का पुष्पक विमान। देवराज देखता रह गया, हे प्रभु, मैं तो गति नहीं थी इसलिए शिव मंदिर में पहुंचा, बुखार आ जाने के कारण वहां पड़ा रहा। मैं महाचोर, पापी, कपटी, लंपट, लोभी, मेरे मन में एक क्षण के लिए भी शंकर जी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। बगैर श्रद्धा भी उस स्थान पर आश्रय लेने मात्र से मुझे लेने रत्न जड़ा हुआ सोने का पुष्पक विमान आया है। अगर मैं श्रद्धा से जन्म से शंकर जी की सेवा कर लेता तो आज मुझे क्या नहीं मिलता, मेरे जीवन में क्या नहीं होता। शंकर के पार्षदों ने देवराज को ले जाके शंकर जी के चरण में डाला। भगवान ने बड़े प्यार से उसको देखते हुए आशीर्वाद दिया, हे ब्राह्मण, तू अपने पद से भटक गया था और पापी, लोभी, हत्यारा, कामी, क्रोधी, लंपट हो गया था, लेकिन जब बहुत पुण्य होता है तब शिव पुराण सुनने का अवसर इंसान को मिलता है, और जब वो सुन लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर कोई पाप रहता नहीं बच के जिससे उसको यातना भोगनी पड़े। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि तेरे सभी पाप मेरे नाम श्रवण से ही समाप्त हो गए। नाम की इतनी महिमा है, ध्यान रखना। समझ पड़े ना पड़े, समझ पड़े इसलिए कोई गलत जगह रहने से भी, ना समझ पड़े तो भी कथा में रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि स्थान श्रेष्ठ होना जरूरी है।